इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। बंगाल के सबसे बड़े संग्राम नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी की वोट वाली होली कितने रंग में रंगी। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता और शुभेंदु दोनों ने रोड शो किया। किसके रोड शो पर कौन सा रंग चढ़ा, दिखाएंगे आपको। आखिर ऐसा आज क्या हो गया जो ममता बनर्जी लाल पीली हो गई और मंच पर ही मोबाइल खेल खेलने लगी। बंगाल से लेकर असम, तमिलनाडु, केरल के चुनावी अखाड़े में किस नेता ने क्या किया है धमाल, मैं आपको बताऊंगा। तो चुनाव धमाका की शुरुआत धमाके से। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले फिर से बम मिले हैं। 24 घंटे में 2 बार बंगाल में बम मिले हैं। मुर्शिदाबाद के गोहाट मैदान में 10 बम मिले जिनको डिफ्यूज कर दिया गया। बम पर पुलिस की जांच भी शुरू हो गई है। इससे पहले साउथ 24 परगना से 64 बम बरामद किए गए। बम की खबर मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पश्चिम बंगाल में मतदान की शुरुआत हो चुकी है और पहले फेज के लिए वोटिंग भी हो गई है। पश्चिम बर्धमान के कुल्टी थाना इलाके से पुलिस ने 6 देसी बम बरामद किए हैं और ठीक इसी तरह से मुर्शिदाबाद के गोघाटा इलाके से पुलिस को 10 देसी बम मिले हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम साउथ 24 परगना की, जहां पर नरेंद्रपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1 की नहीं 2 नहीं बल्कि 64 देसी बम बरामद किए एक झोपड़े से। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से पहले चरण के मतदान की हमने तस्वीरें देखी, बम की प्राप्ति और उसके साथ साथ तमाम हिंसा की खबरें हमने देखी, स्पष्ट होता है कि बंगाल की राजनीति में चुनावी हिंसा एक असलियत है। बस अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता की अपनी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे। उससे ठीक पहले टीएमसी के नेता चुनाव आयोग गए थे, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से आई सेंट्रल फोर्स को हटाने की मांग की। इसके अलावा टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी की भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। टीएमसी का कहना है कि शुभेंदु नंदीग्राम में बाहर से गुंडे लेकर आए हैं, जिसका सीधा सीधा असर नंदीग्राम चुनाव में पड़ रहा है। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में मतदान होने उसे लेकर लगातार चुनावी हिंसा के साथ साथ अन्य तरह की तमाम चुनावी सरगर्मी तैयार है। और इसके साथ साथ जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर सरगर्मी है, वो बताती है कि नंदीग्राम का चुनाव अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। और अभी अभी नंदीग्राम से खबर आई है, नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले को रोका गया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अधिकारी के काफिले को ब्लॉक कर दिया। टीएमसी वर्कर्स ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारे भी लगाए। शुभेंदु की काफिले की राह में रोड़ा अटकाने का सबसे नया वीडियो आया है। देखिए नंदीग्राम के संग्राम में कैसे कैसे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। हमने देखा कि पहले चरण के मतदान के दौरान शुभेंदु अधिकारी के बड़े भाई के ऊपर किस तरह से चुनावी हिंसा हुई। उनकी गाड़ी पर जो तोड़फोड़ की तस्वीरें हमने आपके सामने प्रस्तुत की थी इंडिया टीवी पर, वो आपने बखूबी देखी थी। और ये प्रस्तुत करती है बंगाल की वो रक्त रंजित तस्वीर राजनीति की, जिसे हम जानते ज़रूर हैं, लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल ये मानता है कि पहले चरण का जो मतदान है वो पूरी तरीके से शांत रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी चुनावी हिंसा की तस्वीर सामने नहीं आई है। और इस वक्त बंगाल चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह कल नंदीग्राम जाएंगे। अमित शाह कल नंदीग्राम में रोड शो भी करेंगे। कल दोपहर 12 बजे अमित शाह का नंदीग्राम में रोड शो होगा। नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए ही नाक की लड़ाई बन चुकी है। आपको बता दें, ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में लगातार प्रचार कर रही हैं। ममता के सामने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं। नंदीग्राम दरअसल अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सबसे अहम इसलिए है कि अगले 4 दिनों तक वो लगातार नंदीग्राम में बनी रहेंगी। अगर नंदीग्राम में उन्हें शिकस्त देखनी पड़ती है, जिसकी आशंका अब दिख रही है, तो ये अपने आप में ममता बनर्जी के राजनीतिक पूरे करियर के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित होगा। और ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा शिकायत अमित शाह से है और शिकायत की वजह है दीदी का मोबाइल और सोशल मीडिया। आज अमित शाह के ट्वीट के बाद ममता बनर्जी अपनी हर रैली में मोबाइल देखती रही, एक बार नहीं बार बार देखती रही। अपने मोबाइल स्क्रीन को एकटक निहारती ममता बनर्जी की ये जो तस्वीर है वो आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर है। मंच पर मौजूद ममता आज रैली में आए लोगों को कम, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ किसने क्या लिखा उस पर उनकी ज्यादा निगाह रही। आज बीजेपी की तरफ से किए गए ट्वीट अटैक का सामना अपने मोबाइल स्क्रीन से करती रही और एक एक कर उनका जवाब भी देती रही। अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में एक शब्द है एक्सटेम्पोर स्पीकर। ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल के लिए कम से कम एक ऐसी राजनेता रही हैं जो बिना किसी टेक्स्ट के, बिना किसी भी तरह के प्रॉम्प्ट के खुद अपने मन से अपनी तमाम भाषणों को सामने प्रदर्शित करते रही। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने मोबाइल फोन को देखकर आज लगातार अपनी टीका टिप्पणी की है, ये प्रदर्शित करती है ममता बनर्जी की वो तस्वीर जहां उन्हें प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आमतौर पर कई टेलीविजन एंकरों को भी प्रॉम्प्ट किया जाता है। और बंगाल में फर्स्ट फेज में जीत के दावे के अलावा आज बंगाल में 85 साल की बुजुर्ग महिला की मौत पर सियासी घमासान छिड़ गया है। 9-24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की बुजुर्ग मां शोभा मजूमदार की मौत हो गई थी। बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग की मां की मौत पर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने आरोप लगाते हुए ट्विटर पर लिखा, टीएमसी के गुंडों ने बंगाल की बेटी शोभा मजूमदार को बेरहमी से मारा था। उनके परिवार के दर्द और जख्म ममता दीदी का लंबे वक्त तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और यह प्रदर्शित करती है पश्चिम बंगाल की वो रक्त रंजित राजनीति के बारे में, जहां 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के मारे जाने का लगातार प्रमाण भारतीय जनता पार्टी सामने रखती रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बड़े पैमाने पर सामने आती रही है, लेकिन अब यह सेंट्रल फोर्सेस पर निर्भर करता है कि अब तक जो 7 चरण के मतदान बचे हैं उसमें राजनीति के साथ साथ, मतदान के साथ साथ चुनावी हिंसा पर कितनी काबू पाई जाती है। तो एक तरफ अमित शाह ने ट्वीट किया, बीजेपी ने ताबड़तोड़ टीएमसी पर हमले शुरू कर दिए, तो देखिए कैसे ममता ने नंदीग्राम में रैली से पहले अपना मोबाइल चेक किया, बीजेपी के सारे ट्वीट पढ़े और सब देखने, पढ़ने और समझने के बाद ममता ने इसका जवाब दिया। ममता ने सीधे अमित शाह को टारगेट पर लिया और पूछा, जब दिल्ली और हाथरस में कुछ होता है तो अमित शाह का मुंह क्यों बंद हो जाता है? आपके अमित शाह होम मिनिस्टर যদি কোনো বোন মারাও যায়, আমি জানি না কেন মারা গেছে, কি করে মারা গেছে, আমি যে কোনো মৃত্যুকে কন্ডেম করি, আমি কোনো মৃত্যুকে সাপোর্ট করি না। আর বাংলায় আমরা মৃত্যুকে ভালোবাসি না, মা বোনদের অত্যাচারকে আমরা কখনো পছন্দ করি না। টুইট করে বলছেন বেঙ্গল का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, तुम्हारा हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है, তখন কি অমিত শাহ মুখে দুটো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে না, ছোট জগন্নাথের মতো ফুটকা হয়ে বসে থাকে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। उत्तर प्रदेश में क्या हाल चाल है, इसे लेकर ममता बनर्जी लगातार टीका टिप्पणी करती रही और सिर्फ इसलिए वजह से क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पश्चिम बंगाल में ये बात साबित करते रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है। लेकिन ममता बनर्जी का ये प्रहार न सिर्फ आज के लिए है, बल्कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बुजुर्ग महिला की मौत को लेकर ममता पर सबसे बड़ा हमला नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने बोला। उन्होंने ममता को बंगाल का सबसे बड़ा गुंडा बता दिया। शुभेंदु ने कहा, टीएमसी के गुंडों ने शोभा मजूमदार को मार डाला। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने शुभेंदु अधिकारी से एक्सक्लूसिव बात की, जरा वो सुनिए। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप देखिए शुभेंदु अधिकारी तमाम समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। शुभेंदु जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दादा, कल ममता दीदी ने कहा है कि बीजेपी घर घर में गुंडों को घुसा रही है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी गुंडी ममता बनर्जी, सबसे बड़ा गुंडी। 85 साल का लेडी का देहांत हो गया। ममता बनर्जी की गुंडा ने वो मौत का घाट उतार दिया निमता में। देख लीजिए, 1 महीने पहले जिसको इंजोर्ड किया था वो लेडी मर गया। सबसे बड़ी गुंडी है ममता। वो कह रही कि सीआईएसएफ और बीएसएफ की वर्दी पहन के सब गुंडे उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अलग अलग जगहों से बुलाया है, अब ये वर्दी पहन के जा रहे हैं। देखिए, ये तो पॉलिटिकली इंसॉल्वेंट हो गया ना, हारने के डर से बोल रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सबसे बड़े अगर कोई गुंडा है तो वो है ममता बनर्जी। और बाइक से आप देखिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। नंदीग्राम में ताबड़तोड़ प्रचार, बगल में महज आधा किलोमीटर दूर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रोड शो कर रही हैं, तो शुभेंदु अधिकारी बाइक पर रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीति के हम पूरे इतिहास के तौर पर देखें तो जिस तरह की बयानबाजी आज सामने दिखाई दे रही है, उसका स्तर आज इतना नीचा गिर चुका है कि इसमें कौन क्या कह रहा है, शायद इस पर टीका टिप्पणी करना अपने आप में आसान नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज पश्चिम बंगाल में ये करो या मरो की लड़ाई है। या तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर जीत है या फिर तृणमूल कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से हार।
कल इसी शो में मैंने आपको बताया था कि अमित शाह ने बंगाल के पहले फेज की 30 सीटों में से 26 सीटों पर जीत का दावा किया था, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अमित शाह ने 4 सीट छोड़कर बोला है 30 में से 30 सीट बीजेपी जीतेगी। शुभेंदु के इस दावे पर ममता ने शुभेंदु पर जबरदस्त पर्सनल अटैक कर दिया। ममता के इस अटैक को सुनने से पहले शुभेंदु अधिकारी का दावा जरा सुन लीजिए। अमित जी जो बोला 3-4 छोड़ के बोला, मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। शुभेंदु अधिकारी का ये कॉन्फिडेंस उस बात से सामने निकल कर आता है क्योंकि 2016 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 30 में से 27 सीटें टीएमसी के पास गई थीं और जब अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने 26 सीटों का दावा किया। ऐसे में माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ये मानते हैं कि जो 27 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास गई थीं, लगभग वो सारी की सारी सीटें अब बीजेपी के पास होंगी। तो जो बात शाह ने छेड़ी वो अब शुभेंदु अधिकारी से होते हुए कैलाश विजयवर्गीय तक पहुंच गई है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ फर्स्ट राउंड में जीत का दावा किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 30 में 30 सीट भी बीजेपी जीत जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 30 भी जीत जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं कर पाए, फर्जी पोलिंग नहीं कर पाए, जनता ने अपनी स्वेच्छा से मत दिया है, तो जनता का मत तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और इसलिए गुंडे इस बार सफल नहीं हो पाए। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। दरअसल इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। याद कीजिए 2019 के लोकसभा के चुनाव, जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में, खास करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सभी 18 सीटों में से 17 सीटों में बहुमत मिला था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ही उत्साहित थे। आज वही उत्साह पश्चिम बंगाल के पहले मतदान के दौरान दिखाई दे रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि सभी सीटों पर उसका कब्जा होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि बिहार में जब चुनाव हुआ था तो पहले चरण के मतदान के दौरान आरजेडी और कांग्रेस को यह विश्वास था कि पहला चरण उनका है, लेकिन उसके बाद बीजेपी के पास था। अब क्या स्थिति होगी 2 मई को हम बताएंगे। शुभेंदु अधिकारी 30 में से 30 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं तो ममता बनर्जी ने अधिकारी परिवार का नाम लेकर सीधा हमला किया है। दीदी ने नंदीग्राम में अधिकारी परिवार पर अपने एहसान गिनाए, साथ में कहा शुभेंदु पर विश्वास करना उनकी गलती साबित हुई है। বিশ্বাস করুন এটা আমার দোষ। আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি যে ছেলেটাকে আমি ইরিগেশন মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি ট্রান্সপোর্ট মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান করেছি, তার বাবাকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান করেছি, তার ভাইকে তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান করেছি। এই কাছি সে আমার কোঅপারেটিভ ব্যাংকের মালিক, মানে চেয়ারম্যান, তারপরে মিদনাপুর ব্যাংকের চেয়ারম্যান, একজনের 10টা পোস্ট। ममता बनर्जी आज विश्वास की बात करती हैं, लेकिन शायद इस विश्वास की बात उन्हें तब करनी चाहिए थी जब शुभेंदु अधिकारी लगातार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अपनी शिकायतों को ममता बनर्जी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी सुनने को तैयार नहीं थी। और ये आज से साल भर का पहले का वाकया है। विश्वास राजनीति में यह शब्द अपने आप में बड़ा बेमायने हो जाता है क्योंकि राजनीति अवसरवादिता की परिचायक है। और ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने दिया है। शिशिर अधिकारी ने कहा उनका परिवार फ्रीडम फाइटर है, नंदीग्राम की लड़ाई उन्होंने ही लड़ी है और ममता को नंदीग्राम लाने वाले भी वो ही हैं। यह बोलता हम लोग नहीं है, नहीं, हम लोग फ्रीडम फाइटर फैमिली का आने वाला आदमी है। नंदीग्राम फाइट हम लोग टोटली हम लोग किया है। नंदीग्राम फाइट में हम उसका हाथ पकड़ के जब नंदीग्राम हम लाया तो वो नंदीग्राम आया है। अभी वो एग्रेसिव हो गया और नंदीग्राम फाइट को पूरी बोलता हमारा वो कब्जा में लेने चाहता है। नंदीग्राम 2010-2011 उस वक्त ममता बनर्जी अपने आप को बंगाल में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रही थी और शुभेंदु अधिकारी और उनके पूरे परिवार ने उस वक्त उनकी जबरदस्त मदद की थी। अब ये बस आप इसे महज राजनीतिक इत्तेफाक कह सकते हैं या फिर राजनीतिक अवसरवादिता।
आज ममता बनर्जी के साथ तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ शुभेंदु अधिकारी का पूरा परिवार खड़ा है। और उस पूरे इलाके में शुभेंदु अधिकारी का परिवार और उसके वर्चस्व की कल्पना करना तो एक बहुत दूर की बात है, वहां पर यह एक वास्तविकता है। ममता बनर्जी अधिकारी परिवार पर जितना हमला कर ले, लेकिन यह भी सच है इस बार दीदी पर जबरदस्त दबाव है, प्रेशर है। इसका सबूत नंदीग्राम की ये तस्वीरें देखिए। नंदीग्राम में स्टेज से नीचे उतरते उतरते दीदी से माइक नहीं छूटा। ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं दीदी नंदीग्राम को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में है, टेंशन में है। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। दरअसल तृणमूल कांग्रेस का ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी का सब कुछ आज नंदीग्राम पर निर्भर करता है, क्योंकि नंदीग्राम की ये लड़ाई ममता बनर्जी हार गई तो फिर तृणमूल कांग्रेस अगर जीत भी जाए तो ममता बनर्जी कहीं दिखाई नहीं देगी। और ये अस्तित्व की लड़ाई है। इस लड़ाई में ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक लाइन है, या तो जीत या फिर हार। वैसे नंदीग्राम में लड़ाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच गई है। ममता की व्हीलचेयर नंदीग्राम की गलियों में घूम रही है, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ई रिक्शा से प्रचार कर रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य की नंदीग्राम के चप्पे चप्पे से यह रिपोर्ट देखिए। नंदीग्राम में चुनावी संग्राम चरम पर है और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी बाइक पर बैठकर रोड शो कर रहे हैं और हम इस वक्त नंदीग्राम के गांव-गांव में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इस रोड शो में आप देखिए, ये आगे सबसे आगे वाली गाड़ी पर खुद शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे बाइक पर जा रहे हैं। यहां से महज कुछ दूरी पर ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर रोड शो कर रही हैं और आज दिन भर शुभेंदु अधिकारी अलग अलग गांव में कच्ची पगडंडियों पर बाइक पर बैठकर रोड शो कर रहे हैं। इंडिया टीवी पर बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी गुंडी है और जिस रोड पर ये पूरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पूरा कन्वॉय निकल रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मेरे ठीक आगे गाड़ी पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए शुभेंदु अधिकारी के जो गार्ड है वो, और आगे शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी जिस पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए। दरअसल किसी ने ये सोचा नहीं था कि दो पहिया वाहन यानी कि एक मोटरसाइकिल कई राज्यों के राजनीतिक अवसरवादिता को या यूं कहें कि राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरीके से जनता के सामने रख सकती है। लेकिन अगर आप बिहार की बात करें, आप बंगाल की बात करें, असम की बात करें, इन तमाम राज्यों में आज मोटरसाइकिल पर जिस तरह से चुनाव प्रचार होते हैं, लोगों तक पहुंचने का जरिया होता है, ये प्रदर्शित करता है कि कैसे सड़क तो नहीं है लेकिन नेता आम जनता तक पहुंचने का ये जरिया जरूर इस्तेमाल करते हैं। और पश्चिम बंगाल की सांसद लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा बंगाल की सीएम खुद महिला हैं, फिर भी बंगाल में महिलाएं सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अपने ऊपर हमले पर लॉकेट चटर्जी ने जो कुछ बताया वो काफी हैरान कर देने वाला है। महिला का एक दोल उत्सव हो रहा था, उधर गई थी और कुछ लोग ने महिला के पीछे से मुझे रंग फेंका और कुछ ऐसा कुछ था। मेरा आंख जल रहे थे, इचिंग भी हुआ था, डॉक्टर दिखाया और कुछ दिया था, ऐसा कुछ ठीक नहीं है। तो एक दिन पूरा ड्रॉप देके ट्रीटमेंट करके मैं फिर से वापस आया। दीदी क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, आप पे अटैक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सबको मालूम हो गया टीएमसी इस बार जा रहा है, सरकार जा रहा है, इसलिए महिला लोग के ऊपर आक्रमण, अटैक, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक के बाद एक महिला के ऊपर अटैक होता है। एक सांसद अगर सेफ्टी नहीं होगा तो आप सोच लीजिए तो बाकी जो साधारण जो महिला लोग हैं उसका क्या होगा। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बहुत ही बड़े पैमाने पर मुखर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं सोचती कि आज अगर आप राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो के तमाम रिकॉर्ड्स को देखें तो उसमें सबसे पहले नंबर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर मध्य प्रदेश का आता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का। क्या आज इस पूरे मामले पर विचार नहीं होना चाहिए? तो हमने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में देखा, शुभेंदु अधिकारी को भी देखा, अमित शाह की रैलियों का अपडेट भी लिया, लेकिन आज अभिषेक बनर्जी कहां थी? बंगाल से एक और धमाकेदार खबर इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।